कितनी गर्मी है, लगता है ये अक्टूबर वाली गर्मी चालू हो गई। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? अरे रितेश, बाहर कितनी स्मेल आ रही है। किसी को बुलाओ ना साफ सफाई करने के लिए। मुझे लग रहा है कि चूहा मर गया है, कहीं बच्चे ना बीमार हो जाए। चूहे से ऐसी स्मेल थोड़ी ना आती है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। एक काम करो, तुम ही सफाई कर लो। अरे बाबा, मैं वो ऐसे ही बोल रहा था। तो जितना बोल रही हो उतना करो। नगर निगम से किसी को बुला के लेके आओ जिसे पता हो कि क्या करना है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। चूहे मरने की तो बदबू नहीं लग रही है। गटर तो देखा ना आपने, अभी कल ही हमने साफ करवाया। ये कोई बड़ा जानवर मरा होगा, कुत्ता बिल्ली वगैरह। और ये बदबू तो यहां से आ रही है। बदबू तो यहीं से आ रही है। यहाँ तो फैमिली रहती है, अमित और स्मिता, लेकिन इनका घर 2 दिन से बंद है। ये लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। इनके घर पे कोई कुत्ता या बिल्ली है? नहीं तो। कोई है क्या? ये कुत्ते बिल्ली मरने वाली बू नहीं है, मामला कोई और है। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सर कैलाश नगर में एक घर से 2-3 दिनों से अजीब सी बदबू आ रही है। वहां के लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 2-3 दिन से? जी सर। चलो देखते हैं। पीछे हटिए आप लोग। अरे तू क्या तमाशा देख रहा है? काम करना अपना। आप लोग अपने अपने घर जाइए, खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिएगा, काफी तेज बदबू आ रही है। कौन कौन रहता है? यहाँ 3 लोग रहते हैं। स्मिता गुप्ता, उसका हस्बैंड अमित और उनकी प्यारी सी बच्ची 8 साल की है, जूही। जूही जल्दी कर बेटा, कितना लेट करती है तू? स्कूल बस आती ही होगी। बड़ा प्यार आ रहा है तुमको आज मुझसे। रोज ही आता है। आंटी देख रही है, दरवाजा बंद कर दो। बेडरूम नहीं मिलता क्या रोमांस करने के लिए? सब मूवीज कपल बेडरूम में ही रोमांस करते हैं और तुम दोनों कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। अरे बाप रे बाप, पूरा सेंसर बोर्ड तो हमारे घर पर ही आ गया है। अमित, अब तो सीन कट करना पड़ेगा। सीन कट करने से काम नहीं चलेगा। सेंसर बोर्ड ने हमें रंगे हाथों पकड़ा है। सेंसर बोर्ड को ब्राइब देना पड़ेगा। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? एक प्यारा सा किस और एक फैमिली पैक चॉकलेट आइसक्रीम। ओके, ये रहा आपका केस। चॉकलेट आइसक्रीम आपको शाम को मिलेगी। ओके, चलो इसमें मैं लेट हो रहा हूँ। पापा रुको, आपकी शूलेस। अरे क्या 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 कर रहे हो बेटा? अरे मेरा बच्चा क्या कर रहे? बेटा हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। आप रोज रोज क्यों मना करते हो? मुझे पसंद है। बांधना पसंद है तो अपने शूज के बांध लिया करो बेटा। हाँ, ऐसे पैर नहीं छूते। ठीक है, अभी पापा लेट हो रहे हैं ना। चल ठीक है, बाय 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 बाय। बस ना नमस्ते चाची। नमस्ते स्मिता। अरे चूहे बेटा, कैसी है तू? कितनी प्यारी बच्ची है। चाची, ये चाबी है ना, अमित को दे देना। हाँ। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा नया नया जॉब लगा है ना,
तो अभी कॉल आया कि शाम को मीटिंग भी हो सकती है, तो मुझे थोड़ा देर हो जाएगी आने में। तो इसे कौन लेकर आएगा स्कूल से? मैं जाकर लेकर आऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अमित है ना, आते वक्त उसे ले आएंगे। चल जूही बेटा, बाय बाय। बाय चाची। अच्छा, आप में से किसी के पास इनका फोन नंबर है? हाँ सर है। 4441234। लेकिन सर कब से ट्राई कर रहे थे, बंद आ रहा है नंबर। इनके घर में कोई पेट है? मेरा मतलब कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं है कुत्ता बिल्ली। पता नहीं अंदर क्या हो गया। हाँ सर, फोन बंद ही आ रहा है। दरवाजा तोड़वाओ। लगता है चोरी हुई है। सोलंके, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हर चीज अच्छे से दिखनी चाहिए। ओके सर। पूरा घर चेक करो। जी सर। एक एक कोना। अमित, स्मिता, कोई है? कोई है अंदर? कोई है अंदर? ये किस चीज की भीड़ है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हटिए। अमित और स्मिता कहाँ है? मैम मुझे अंदर जाने दीजिए। आप नहीं जा सकते। अरे मैं रश्मि हूँ, अमित की बहन, मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं, आप नहीं जा सकते। देखिए मैम प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उसकी बहन हूँ रश्मि। गायत्री, आने दो। ये सब क्या हो रहा है? सर ये अमित मेरा भाई और स्मिता कहाँ है? और ये सब सामान कैसे दिख रहा है? सर मेरा भाई अमित और स्मिता कहाँ है? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी आपके सामने यहाँ आई हूँ। अमित! एक मिनट रुकिए। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज संभालिए इनको। सर, कंफर्म अंदर से ही बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे डेड बॉडी की स्मेल। अगर बेडरूम में कुछ हुआ है तो फिर बेडरूम अंदर से लॉक और बाहर सामान बिखरा पड़ा है। सर, कहीं कोई अंदर है तो नहीं? रमो, बाहर जाके देखो कि इस बेडरूम की कोई खिड़की वगैरह है क्या। अंदर झांकने की कोशिश करो। जी सर। कोई है? मैडम मेरी बेटी कहाँ है? मेरी स्मिता कहाँ है? मुझे अंदर जाने दीजिए मैडम। नहीं मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम उन्हें तो अंदर आने दीजिए, वो भाभी की माँ है। रश्मि बेटा, स्मिता कहाँ है? माँ जी आप अंदर चलिए। सर मेरी बेटी कहाँ है? आप स्मिता की माँ हैं? जी सर। वो कहाँ है? आप एक मिनट बैठिए 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 बैठिए। आपकी बेटी स्मिता और उसके हस्बैंड अमित के बीच रिश्ता कैसा है? जैसे आजकल हर पति पत्नी के बीच होते हैं, दोनों में थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं। कांग्रेचुलेशन भाभी, आप ना कमाल हो कसम से। क्यों भाई, ऐसा क्या कमाल हो गया जो हमें नहीं पता? अरे भाभी की नई जॉब का पैकेज तेरे से कहीं गुना जबरदस्त है। भाई मैं तो लाइफ में ना पहली बार देख रहा हूँ कि पत्नी अपने पति से ज्यादा कमा रही है। देख अमित, कभी ऐसा ना हो कि तू हाथ पे हाथ धर के बैठा रह जाए और भाभी आगे निकल जाए।
और फिर होगा पता क्या, तू ना घर में सिर्फ दाल में तड़के मारता रह जाएगा। इसलिए कहता हूँ कुछ कर। ये इनवाइट करने तक तो ठीक है, मजा आता है, बाद में ये जो क्लीनिंग होती है ना। मजा तो आए, जो चाहिए था मिल गया ना तुम्हें। लिसन, मैं शुरू से तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन तुम्हें खुद बड़ा बनकर मेरा मजाक उड़वाना था। तुम बेवजह करण की बात को दिल पर ले रहे हो, वो मजाक कर रहा था। बेवकूफ समझते हो मुझे? मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर वो मजाक कर रहा था तो उसकी बातों में इतना खुश क्यों थे तुम? घर में ही ज्यादा कमाने की होड़ मच गई थी। कौन ज्यादा कमाता है, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे। साथ मिलकर ही परिवार बनता है। साहब बताइए ना, मेरी बेटी और दामाद का है। मेरी नातिन जोई वो कहाँ है सर? वो तो बहुत छोटी है, उसे तो अभी पता भी नहीं कि दुनिया कितनी मतलबी है। देखिए, ये हम पता कर रहे हैं। आप आराम से बैठिए, प्लीज बैठिए। माँ जी बैठिए, बैठिए। चुप हो जाइए माँ जी। सर जी, दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, ये तो हिल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से कोई भारी चीज दरवाजे से टिका कर रखी गई है। तोड़ो काटो जो करना है करो, लेकिन जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। जी सर। छुई बेटा, तू जहाँ है खुश रहना बेटा, खुश रहना। अमित, स्मिता और जूही कहाँ है? जूही और स्मिता कहाँ है अमित? कमल, मैडम, भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे भैया, भैया को क्या हुआ है? जाने दीजिए मुझे। चले जाओ यहाँ से, मुझे जान से मार दूंगा मैं सबको। स्मिता के पास मत जाओ, मत हाथ लगाओ उसको। क्यों जगा मेरी स्मिता को? सोने दो उसे। छुई मेरी बच्ची, इतना ध्यान रखना बेटा, इतना ध्यान रखना। मत लगाना मेरी स्मिता को। मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना, मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना, काट डालूंगा, काट डालू। मैं छोड़ा मेरी बच्ची को, हाथ मत लगाओ। मैं छोड़ा मेरी बच्ची को। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। चुप, सोने दो उसे, हाथ मत लगाओ, काट डालूंगा। भैया, सर आप मेरे भैया को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या किया है मेरे भैया ने? मर्डर किया इसने अपनी बीवी का और अपनी बेटी का। स्मिता और जूही दोनों को मार डाला इसने। नहीं, मेरा भाई ऐसे कर ही नहीं सकता, वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। सर ये सब अविनाश ने किया है। कौन अविनाश? स्मिता का भाई अविनाश। तुम्हें क्यों लगता है कि अविनाश ने किया? क्योंकि सर वो 5 दिन पहले स्मिता को मारने आया था। अविनाश भैया, जो तुम चाहते हो ना वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। माँ के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तुम कोई मदद नहीं करते और माँ का घर भी हड़पना चाहते हो। मैं एलओसी पे साइन कभी नहीं करूंगी। हाँ चले जाइए यहाँ से। अच्छा, नहीं करेगी तू? मैं भी देखता हूँ तो साइन कैसे नहीं करेगी। ठीक है,
प्रमोद, उठाओ इस अविनाश को और पहले कुटो, फिर बात करेंगे। और लेके चलो इसको भी। भोपाल के कैलाश नगर में पति ने अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की हत्या कर दी। सूत्रों का कहना है कि हत्या के बाद हत्यारा 2 दिन तक लाशों के साथ ही घर में रह रहा था। पुलिस अब इस केस से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है कि आखिर कैसे एक आम आदमी इतना बेरहम और खौफनाक हत्यारा बन गया। क्यों मारा तूने स्मिता और जूही को? वो आएंगे, वो आएंगे। मेरे घर में फ्रिज है, उसमें चॉकलेट आइसक्रीम है। मेरे बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, प्लीज मंगा दो। तूने अपनी बीवी और बेटी को क्यों मारा अमित? क्यों? मेरे घर से फ्रिज मंगा दो, मेरे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए। कब मारा उन्हें? कितने दिन पहले मारा? किसने मारा? क्यों मारा? तूने मारा अपनी बीवी स्मिता को और अपनी बेटी जूही को। क्यों? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। वो लोग जिंदा है। वो देखो, वो देखो, वो देखो आपके पीछे स्मिता खड़ी है। देखो, देखो स्मिता आपके पीछे खड़ी है। स्मिता, मेरे बच्चे जूही नहीं दिखाई दे रही। जूही, जूही बेटा कहाँ है? तू आ जा, इधर आ जा। मैं आइसक्रीम मंगाऊंगा तेरे लिए बेटा। तू आ जा बेटा, तू आ जा, आ जा। पता नहीं नाटक कर रहा है या फिर सदमे में है। सर मुझे लगता है अमित मेडिकल ग्राउंड के लुक का फायदा लेना चाहता है। बेवकूफ समझ रहा है हमें। प्रमोद, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसे विक्टिम की डेथ की टाइमिंग पता करो। जी सर। सर, मैं करण अवस्थी, अमित का नेबर हूं मैं। अभी जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। लेकिन सर, 2 दिन पहले जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, तकरीबन 5 बजे के आसपास, तब मैंने अमित को देखा था। वो अपने घर के दरवाजे पे नॉक कर रहा था। हाय अमित। हाय। सब ठीक? हाँ सब ठीक। स्मिता। सर हो सकता है अमित घर आया हो और हस्बैंड वाइफ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो। और गुस्से में अमित ने स्वाति और जूही दोनों का मर्डर कर दिया। और गुस्सा शांत होने के बाद अमित को लगा होगा कि उसने ये क्या कर दिया। पर सर एक बात समझ से बाहर है, अगर अमित ने मर्डर किया है तो फिर घर में चोरी कैसे हुई? घर का सारा सामान गायब है, पैसे गहने सब। पर अमित तो हमें घर के अंदर मिला था, तो फिर ये सामान चोरी करके कौन ले गया? बहुत अजीब केस है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहां पर किलर ने मर्डर्स करने के बाद अपने आप को उसी रूम में लॉक कर दिया। प्रमोद, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, इनके लैपटॉप चेक करो और इनके फिंगरप्रिंट्स भी निकलो। फिर देखते हैं क्या मिलता है। जी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक स्मिता और जूही के मर्डर्स 3 दिन पहले, यानी कि 24 अक्टूबर को 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में, और मर्डर्स रॉड जैसी किसी भारी चीज से हुए। जी सर। पर सर हमें जो रॉड घर पर मिला उस पर स्मिता और जूही का ब्लड नहीं था, मतलब वो मर्डर वेपन नहीं है। और सर रॉड की साइज और सिर पर लगे चोट की साइज दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि मर्डर वेपन को घर से बाहर ले जाया गया होगा। सर हो सकता है दोपहर में मर्डर करने के बाद अमित वहां से निकल गया और फिर दोबारा शाम को आया हो। क्या बता, 24 अक्टूबर को तू घर वापस कब आया था? कितने बजे? The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. अरे अमित, क्या हुआ? यार दीपक,
स्मिता और जूही डोर लॉक करके कहीं चले गए हैं। मेरे पास चाबी भी नहीं है, उनका फोन भी बंद आ रहा है। कोई बात नहीं यार, ये तो 5 ही बज रहे हैं, आ जाएंगे लोग जल्दी। एक काम करो, तुम अंदर आओ। अब एक काम करो, जब तक वो लोग नहीं आए तुम यहीं आराम करो, मैं थोड़ा सा काम निपटा लेता हूँ। हाँ? 11 बज गया। दीपक, जा रहा हूँ, शायद लोग आ गए होंगे यार। ठीक है। अरे अमित, आज लेट हो गया ऑफिस से? नहीं आंटी, मैं तो टाइम पर आ गया था, दीपक के घर पे सोया हुआ था। एक्चुअली स्मिता और जूही पता नहीं कहाँ चले गए घर लॉक करके। मेरे पास चाबी भी नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अरे स्मिता तो चाबी मुझे देके गई थी। तू रुक, क्या मैं चाबी लेके आती हूँ। हाँ, ये लो बेटा चाबी। थैंक यू आंटी। नहीं, ये कहानियां मत सुना मुझे। सीधे सीधे बोल कि तो सुबह जूही और स्मिता को मार कर गया था या फिर दोपहर को वापस आया था उन्हें मारने? मैंने नहीं मारा किसी को। सर मैंने दीपक और अनीता से बात की, उन्होंने अमित के स्टेटमेंट को कंफर्म किया। सर ये अमित का ट्रैवल रिकॉर्ड है। उसने स्मिता, जूही और खुद का नेक्स्ट वीक का थाईलैंड का ट्रिप बुक किया था। बहुत शातिर है अमित, इसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए 50 तरीके ढूंढ के रखे हैं। अमित ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है, पूरा रंगमंच सजा के रखा है। कौन कब आएगा, क्या बोलेगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और हैरानी की बात यह है कि इस नाटक में शामिल किरदारों को यह पता ही नहीं है कि वो इसमें शामिल है। इसने पहले स्मिता और जूही का मर्डर किया, फिर ये ऑफिस चला गया और वहां से लगभग शाम को 5 बजे वापस आया, जब करण का अपने ऑफिस से घर लौटने का टाइम होता है। फिर इसने अपनी कहानी को और मजबूत करने के लिए एक नया एलिबाई खड़ा किया, दीपक के घर पर सोने का नाटक। फिर ये अनीता से मिला और अनीता से अपने घर की चाबियां लेने के बाद 2 दिन तक अपने घर में स्मिता और जूही की लाशों के साथ पड़ा रहा। सर किलर अमित ही होगा। अगर उसने इतनी प्लानिंग की है तो अब वो जो कर रहा है वो नाटक ही होगा। प्रमोद, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी सारी की सारी थ्योरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है और इसके पास बचने के लिए आई विटनेस है। सर, मैं स्मिता की फ्रेंड निधि वर्मा, वो अपने पुराने ऑफिस में मेरे साथ काम करती थी। सर, उसके अपने एक कलीग संजय शर्मा के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उसके बाद उसने ऑफिस छोड़ दिया। मैटर क्या था? अफेयर? नहीं सर, संजय की उसकी वजह से जॉब गई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे जॉब से निकालने की? जानते नहीं हो क्या, यहाँ के कॉर्पोरेटर का भाई हूं मैं। देखो संजय, ये सब करके कोई मतलब नहीं है। स्मिता ने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है कंपनी में फ्रॉड करते हुए। सर आप एक बात बताइए, आप स्मिता का इतना फेवर क्यों करते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आप लोगों का आपस में अफेयर चल रहा है ना? इस दरवाजे के बाद सबको पता है कि कैबिन के अंदर तुम लोगों के बीच में क्या क्या चलता है। और तुम्हें प्रमोशन भी इसीलिए मिली ना? How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये सब बोलने की? संभाल के। डेयरिंग तो मैं अभी दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। स्मिता, जस्ट वेट एंड वॉच। तूने मारा है ना? क्यों मारा? और जूही की क्या गलती थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। जो भी सच है बता दे। नहीं तो सर, मारना मत सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। मैंने गुस्से में बस उसको कुछ बोल दिया था, लेकिन मारा नहीं है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, यकीन कीजिए सर। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था सर। 4 दिन बाद जैसे ही लौटा सर, आप लोगों ने उठा लिया सर। लेकिन मैं, यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा सर। सर नहीं मारा सर। हाँ सर, संजय गुस्सा तो था, लेकिन ये बात आपको निधि ने बताई क्या? हाँ, लेकिन क्यों? निधि फ्रेंड थी स्मिता की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दोस्त दुश्मन बन गए और दोनों में काफी झगड़े होने लगे। ऑफिस में भी निधि लड़ने लगी थी स्मिता से। रीजन क्या था इस दुश्मनी का? सर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी बात चल रही थी। किसका? निधि और स्मिता के हस्बैंड अमित का? हो सकता है सर, कुछ था तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा ही,
लेकिन एग्जैक्टली क्या था वो मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगा कि तुम पुलिस को गुमराह कर दोगी तो हमें तुम्हारे और अमित के अफेयर के बारे में पता नहीं चलेगा? नहीं सर, मेरा और अमित का कोई अफेयर नहीं चल रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड अमर और अमित और स्मिता हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे। सर, अमर और अमित तो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। पर उस रात वैसे स्मिता, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू दीदी, तुमने ना खाना बहुत टेस्टी बनाया है, सच में। खाना तो तुम ही अच्छा बनाती हो बहुत सारा। उस दिन क्या बिरयानी बनाई थी तुमने, मजा आ गया था। मैंने आज तक वैसी बिरयानी नहीं खाई। अच्छा, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर ना। पहले मैं पूछूंगा, अमर, अगर निधि तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो किससे शादी करते तुम? कॉलेज में एक लड़की थी, जनाब फिदा थे एकदम उस पे। अरे यार अमित, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली स्मिता से करता है कोई इसके चक्कर में। वैसे यू आर लकी मैन। अच्छा, अब मैं पूछूंगा मेरी बात। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं। वो क्या है ना, जूही को इनके बिना सोने की आदत नहीं है। सो ठीक है निधि, बाय। निधि, ये क्या है? ये सामान बिखरा पड़ा है, इसे कब साफ करोगी? स्मिता का घर देगा कितना साफ रहता है। जब देखो स्मिता स्मिता स्मिता, हमेशा उसी का गुणगान करते रहते हो। अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तो उसके घर क्यों नहीं चले जाते? क्या बोले जा रही हो? हाँ, स्मिता को देखा है कितने अच्छे से बात करती है अपने पति से, और तुम ये क्या? आज के बाद अगर मुझे स्मिता से कंपेयर किया ना, जान ले लूंगी। तो तुम्हें डर था कि तुम्हारा हस्बैंड अमर सच में स्मिता के पास ना चला जाए, इसलिए मार दिया उसको। और वो मासूम बच्ची जूही कोलैटरल डैमेज मिली। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम उसी एरिया में थे जहां पर स्मिता रहती थी। तुमने फोन भी किया था उसे, कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। सर, मैंने उसे फोन किया था, लेकिन जब मैंने फोन किया तो पता चला वो कहीं जाने वाली है। हेलो स्मिता, कहाँ है? आज मिलने वाली थी ना? नहीं, तू आज मत आ। आज मैं ना एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? सर, उसके बाद मैं पार्लर चली गई। अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। और सर, वैसे भी गलती मेरे पति की थी तो मैं स्मिता को क्यों मारूंगी? सर, भोपाल के हर मार्केट और ज्वेलर पर हमारी नजर है। स्मिता के घर से चोरी हुए सामान और ज्वेलर्स अभी तक बिके नहीं है सर। जिसके पास भी चोरी का सामान और गहने हैं वो केस को ठंडा होने का वेट कर रहा होगा। सर, अविनाश को पकड़ लिया गया है, उसे हमारी टीम लेकर यहाँ आ रही है। और एक बात है सर, ये अविनाश क्राइम वाले दिन स्मिता के घर के पास एक बार में बैठा था। सब मेरी बात तो सब भगवान कसम खाता हूँ साहब। हाँ, माँ की कसम खाता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया। देवी जैसी बहन थी मेरी, मैं कैसे मार सकता हूँ साहब उसको? तो उस दिन कैलाश नगर में था, उसी एरिया में था जहाँ तेरी बहन स्मिता रहती थी। हाँ साहब, डेली जाता हूँ साहब मैं। दरअसल बात क्या है ना साहब, मेरा इंश्योरेंस का ऑफिस है वहाँ पे। इंश्योरेंस एजेंट हूँ साहब, शक्ल से लगता नहीं लेकिन हूँ। तो दोपहर में बाहर निकलता हूँ डेली और एक बियर पीता हूँ साहब। ये मेरा डेली का रूटीन है। लेकिन मैंने नहीं मारा। मेरी प्यारी बहन और प्यारी भांजी को मैं कैसे मार सकता हूँ साहब? अब साहब मारा नहीं, छिपा क्या था? पता नहीं तो क्या करता। जब मेरा और उसका झगड़ा हो गया था तो मैंने उसको मारने का धमकी दिया और उसके तुरंत बाद ही कांड हो गया। अब बताओ, डर गया साहब मैं बहन को नहीं मारा साहब। सब सगी बहन थी मेरी। आप कैसे बोल सकते हो साहब? प्रमोद, एक टीम लगाओ जो उसकी कही हुई हर बात को वेरीफाई करे, और अगर कुछ भी गलत निकले ना तो कुत्ता साले। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, समझ क्यों नहीं साहब? कैलाश नगर डबल मर्डर केस में पुलिस पति अमित के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है। बताया जा रहा है कि अमित ने अपनी बेल के लिए भोपाल की सबसे बड़ी लॉयर से कांटेक्ट किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अमित को अपनी हिरासत में रख पाएगी या वो अपने घर वापस चला जाएगा, उसी घर में जिस घर में 2 दिन तक वो अपनी पत्नी और बेटी की लाश के साथ रह रहा था। कोई सबूत नहीं है आपके पास मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट। बिना वजह आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेरे क्लाइंट मर्डर के वक्त उस वक्त उनके ऑफिस में थे। उन्हें अपनी बीवी और बेटी के मर्डर का सदमा लगा है। इस वक्त उनकी मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है हमारे पास। 2 दिन तक डेड बॉडी के पास था आपका क्लाइंट। क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। अपनी फैमिली का मर्डर का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो सब बंद करके बैठ गए थे ताकि कोई उन्हें लेके ना चला जाए। ये क्लियर है कि ये मेंटल ट्रोमा का केस है। और आप ही बताइए, ऐसा कौन सा किलर होगा जो मर्डर करने के बाद भागने के बजाय 2 दिन तक उसी क्राइम सीन पर बैठा रहेगा?
और सबसे जरूरी बात, अगर मेरे क्लाइंट को मर्डर करना ही होता तो फिर वो फैमिली के साथ 1 हफ्ते पहले वैकेशन का प्लान क्यों बनाते? और मर्डर के दिन मोहल्ले वालों ने सबने देखा था, लेकिन आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। एनीवेज, ये मेरे क्लाइंट के बेल के पेपर्स हैं। प्लीज रिलीज माय क्लाइंट। आपके क्लाइंट से बात हुई? क्या बताया उसने? क्या हुआ था उसे? स्मिता, जूही, स्मिता, 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 जूही, जूही मेरे बच्चे, जूही मेरे बच्चे। अमित, टेक केयर। सर खबरियों से पता चला है कि 1 महीने पहले होशंगाबाद से एक सुपारी निकली थी। किसकी? स्मिता की? वो तो पता नहीं सर, लेकिन सुपारी किलर सुनील सावंत को स्मिता के घर के बाहर कई बार देखा गया। उसकी प्रेजेंट लोकेशन मिल गई सर, अभी भोपाल में है। सर, भागा क्यों? मेरे साथ बोल, किसने दी थी सुपारी? किसने मरवाया स्मिता को? प्रमोद, जब तक ये मुंह नहीं खोले ना, 10 साल। देख सुनील, मुंह खोल दे। देखा ना सर का गुस्सा? वो चाहे ना तेरा एनकाउंटर भी कर सकते हैं। बोल दे। सर बता दे सर। बोल। सर सुपारी इसी ने ली थी। 1 हफ्ते तक रिकी भी की थी, लेकिन मर्डर से 1 दिन पहले से डेंगू हो गया था, तो ये वापस होशंगाबाद चला गया था बिना मर्डर किए। सुपारी किसने दी थी और ये मारना किसको चाहता था? स्मिता को? ब्लाइंड सुपारी मिली थी सर, पैसा और फोटो डायरेक्ट मिला था, लेकिन टारगेट स्मिता नहीं, अमित था। What? टारगेट अमित था? सर ये 24 अक्टूबर का कैलेंडर है, अमित और स्मिता के ऑफिस का। अमित का कैलेंडर खाली है, मतलब इंसिडेंट वाले दिन अमित की कोई मीटिंग नहीं थी। लेकिन उसने तो कहा था कि 24 अक्टूबर को उसकी मीटिंग थी। हाँ सर, उसने सच बोला था। अमित के बॉस से मेरी बात हुई, उन्होंने अमित को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। और सर स्मिता की सारी मीटिंग कैंसिल हुई क्योंकि उसका बॉस बीमार पड़ गया था।
और ये सारी मीटिंग्स कैलेंडर पर अपडेट नहीं है, इसलिए पेंडिंग दिख रही है। इसका मतलब स्मिता और जूही का मारा जाना कोइंसिडेंट था। किलर अमित को मारने आया था। हो सकता है सर। देखिए, किलर के लिए दरवाजा स्मिता ने खोला होगा, क्योंकि मेन गेट पर हमें फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं मिला है। रमो, जरा पता करो कि अमित के शेड्यूल के बारे में किस किस को पता था। ऐसा भी हो सकता है कि चाबी किसी और के पास हो, क्योंकि स्मिता पड़ोसी को चाबी देकर जाती थी। अमित, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता था इंसिडेंट वाले दिन तुम घर पर रहने वाले हो? स्मिता और जूही के अलावा और कोई नहीं। अमित, अच्छे से याद करके बताओ, तुमने और किसी को बताया था या कोई यहाँ आया हो जिसे तुमने जिक्र किया हो? मैं घर पे ही हूँ, तो आज तुम मत आना। अरे काफी टाइम से मैंने जूही को टाइम नहीं दिया ना ऑफिस के चक्कर में, तो आज मैं उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं एक काम करती हूँ, रिया की एंगेजमेंट के बाद सीधे अपने घर ही आ जाऊंगी। आपसे ना 1-2 दिन बाद आके मिलती हूँ। आज स्मिता भाभी घर पर है? स्मिता ऑफिस जा रही है और आज से बाप बेटी घर पे एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा रश्मि हेलो, मुझे एक कॉल आ रहा है बेटी में, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है भैया, बाय। हेलो, हाँ सर। अच्छा अभी ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। क्या हुआ? मून क्यों ऑफ है तुम्हारा? अरे यार, सोचा था छुट्टी है, जूही के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ऑफिस से फोन आ गया, अर्जेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा। काम करो, तुम जूही को रेडी कर दो, मैं रश्मि के घर ड्रॉप कर दूंगा उसको। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई है, तो मैं ध्यान रख लूंगी आज इसका। सीरियसली? हाँ। क्या बात है। फिर तो तुम माँ बेटी एंजॉय करो, मैं फटाफट मीटिंग बैठा के आता हूँ। चलो ठीक है। जूही, तुम्हारी बहन रश्मि? अमित, तुम श्योर हो रश्मि के अलावा तुमने किसी और से जिक्र नहीं किया? रश्मि के अलावा मैंने किसी से बात नहीं की थी। सर रश्मि के खिलाफ कुछ नहीं मिला। क्राइम वाले दिन रश्मि अपने एक फ्रेंड के एंगेजमेंट में गई थी, फिर वहां से सीधा अपने घर गई। मैंने कंफर्म किया सर। क्या मिस कर रहे हैं हम? कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। प्रमोद, कांस्टेबल सोलंकी ने जो क्राइम सीन पर रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग लेके आओ। जी सर। भैया क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे? भैया तुम मत जाओ अंदर, तुम देख नहीं पाओगे। एक मिनट, ये क्या बोला है सर? वापस सुनाओ। रश्मि तुम मत जाओ, तुम नहीं देख पाओगी। भैया देखिए क्या चिल्ला रहे हैं? तुम मत जाओ। क्या हुआ है अंदर? ये किसकी आवाज है? सर आगे वीडियो में वो लोग भी हैं जो लोग अंदर गए थे, उनकी भी फुटेज है। तो ये मूव। आप लोग? विकास का है। विकास, तुम्हें कैसे पता था कि अमित के बेडरूम के अंदर ऐसा क्या है जिसे रश्मि देख नहीं पाएगी? हमने तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया था। रश्मि तुम मत जाओ अंदर, तुम देख नहीं पाओगे। रश्मि तुम मत जाओ, तुम नहीं देख पाओगी। क्यों मारा स्मिता और जूही को जब तुम्हें अमित को मारना था? मैं सोच कर गया था कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अमित घर पर और स्मिता बाहर। मैं उस एरिया में पहले भी जा चुका था। उस एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं था और वहाँ के लोग दोपहर में खाना खा के आराम करते हैं। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, मैं तुरंत घर के अंदर गया। जिया जी हाँ। अरे आप ऑफिस नहीं गई? हाँ नहीं, आइए ना। जिया जी आज वो ऑफिस में सारे मीटिंग्स कैंसिल हो गए थे, तो इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। अरे जिया जी खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
मैंने थोड़ी देर अमित का वेट किया, फिर मुझे लगा कि ज्यादा देर वेट करना सही नहीं है। मैंने चोरी का सेटअप बनाया। तो तू सोच के गया था कि तू अमित और जूही दोनों को मारे? क्यों मारना चाहता था अमित को? हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई पूरी की थी, जॉब भी एक साथ ही शुरू की थी, सब सही चल रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम इस जिंदगी में एकदम से आगे बढ़ गया। बीवी, बच्चा, घर बार, पैसा, हर तरह से खुश था वो। दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी तारीफ करते थे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची थी। फिर मैंने भी सोच लिया इस अमित को सबक सिखा कर रहूंगा। और इसके लिए तूने 1 महीना पहले होशंगाबाद के सुनील को सुपारी भिजवाई। तेरे अकाउंट से एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट पर विड्रॉ हुआ है। हाँ, लेकिन उसने 1 महीने तक कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोच लिया अगर मुझे लोगों की नजर में आपसे बड़ा बनना है ना, मुझे अमित को खुद मारना पड़ेगा। रश्मि भी इसमें इन्वॉल्व थी? नहीं, अगर वो जानती तो मुझे कभी नहीं बताती। क्यों? उसको पता था कि तू स्मिता को लाइक करता है? उसके फोन से तो हमें कुछ नहीं मिला है, शायद उसने डिलीट कर दिया होगा। तूने सब कुछ संभाल के रखा होगा। नहीं, रश्मि को इस बारे में नहीं पता था। एक्चुअली अमित इतनी अच्छी बाइक के लायक था ही नहीं, और उसकी किस्मत देखो, वो बच भी गया और जेल से भी छूट गया, और उसकी जगह मैं जेल जा रहा हूं। उसकी जगह नहीं, अपनी वजह से जेल जा रहा है, और जिंदगी भर वहीं सड़ेगा। जेलेसी यानी कि किसी के साथ जलन होना बहुत ही कॉमन ह्यूमन इमोशन है, लेकिन उसकी वजह से जुर्म का रास्ता अपनाना बहुत ही गलत है। विकास चाहता तो आगे बढ़ने के लिए अमित से मोटिवेशन ले सकता था, लेकिन उसे जुर्म का सहारा लेकर अमित की जान लेना ज्यादा आसान लगा, जिसकी वजह से 2 लोग, स्मिता और जूही को अपनी जान गंवानी पड़ी, और विकास आज खुद जेल की सलाखों के पीछे है। एक बात हमें हमेशा समझनी चाहिए कि जिंदगी में मोटिवेशन अपने कल को बेहतर और खुद को बड़ा बनाने के लिए होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर या उसे मिटाकर आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया है। जय